सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में मैं विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना यही आज सुनाने जा रही हूँ। जय जय श्री राधे। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ये हूँ मिस देखो पद, ये हूँ मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, शो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। वो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिभंजन सरऊ जल, गए भूप दरबार। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना सब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पकार किन्नति पूजा, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर बुढ़ चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी वचन कहराऊं, मुनि अस कृपा न किन्हु खाऊं। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरतन लाओ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयु निपतुहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे 2 राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकह अति कल्याण। श्यावर रामचंद्र की
हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमुलानी। चौथे पन पाय सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। इस अत्यंत अप्रिय बाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांग भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था, बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुने निपगिरा प्रिय बरस जानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दौतने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र की। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर। अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्यामत माला। कटिपट पीत कसे बरभाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिदाई। कहीं बान प्राण हरि लेना, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्ही, विद्या निधि बहु विद्या दिन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में
अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानि, श्यावर रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, होम करन लागे मुनि धारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, आस्तुति करहि देव मुनिधारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाए, चरित एक प्रभु देखे हो जाए, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, श्यावर रामचंद्र की। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सद पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नीलागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्हा प्रभु कछु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति
मुक्ति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन्हा भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, है लाभ शंकर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथन मांगऊ बर आना। पद कमल परागार से अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, यज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बारी हर चरण पड़ी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया।
तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ भी प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत विशेषी, बापी को पसरित सरनाना सलिल सुधाशम मनीषोपान। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बाल लीलाएं, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुजत कल बहुवर्ण विहंगा, वर्ण वर्ण विकसे बन जाता, त्रिविध सरी समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस में मत वाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुबास, सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई नवरंत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहई लुभाई, चारु बजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधि जनु शुकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक पर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहई सुगंध सिसाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी विलासु, होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अस्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोटि राजमहल के पर कोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिया निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। सियावर रामचंद्र की। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलीस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गज बाजा, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनके ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं को नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं हैं और गजशालाएं, फिर खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों में भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहुतेरे, निप गृह सरिस सदन सब केरे, पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा।
बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहियो रघुबीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामीन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि। नायक ही मुदित राव, यही भांति सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले।